तो इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के वार्षिक पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ। जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा उन सभी प्रश्नों को पहले टिक कर लेना, उसके बाद इन्हीं सभी प्रश्नों को पढ़ना है ना? अच्छे से याद करना, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो संसाधन और विकास वाले जो अध्याय है, यहाँ से आपको 1 अंक, 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो 2-3 अध्याय मिलके 1 अंक, 4 अंक 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न आएगा, है ना? तो हम देखेंगे कि किस अध्याय से 2 अंक के प्रश्न आएगा, किस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न आएगा। तो ये सारी चीज़ें ना हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है। तो ब्लूप्रिंट बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आएगा। तो अभी तक आपने त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर में जो पढ़ा है ना, उसको भूल जाओ, वो आएगा ही नहीं। अब जो बताएँगे, वो वार्षिक पेपर में आएगा। तो वार्षिक पेपर देखो, जब आपका प्री बोर्ड होता है ना, तो यहीं से पूरा प्रश्न आता है, क्योंकि प्री बोर्ड में ना पूरा सिलेबस से आता है, टोटल सिलेबस से। अब प्री बोर्ड तो बंद हो गया है। पहले प्री बोर्ड होता था, है ना? 2019 के बाद बंद हो गया, 20 से पूरा बंद हो गया है। तो प्री बोर्ड जब होता था ना, तो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट से आता था, और जो प्रश्न हम लोग जैसे अभी टिक करा रहे हैं ना, तो वही प्रश्न पूरा का पूरा उठा देते थे वो लोग। और वार्षिक में भी वैसा ही होता है। ब्लूप्रिंट से भी वो भी तैयार किया जाता है ना, ब्लूप्रिंट से, तो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न जो हमने आईएमपी टिक कराया वहीं से प्रश्न आएगा। तो चलो हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं, और इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है आपको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनको देखो, सिंक क्षमता से क्या आशय है ना? ये प्रश्न आपको देखना है। एल्डोसल्फान क्या है? यहाँ से ना, ये जो मैं अध्याय बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से 2-2 अंक के प्रश्न आते हैं, 2-2 अंक का। लेकिन कुछ प्रश्न हम लोग बड़े प्रश्नों को भी देखेंगे जो आ सकते हैं संभावना में, लेकिन ज्यादातर प्रश्न जो है वो 2 अंक के आते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, टिक कराना है। तो ये परीक्षा बोर्ड में तो आसानी से मिल जाएगा, परीक्षा सार में भी ये थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा सार में अगर ये प्रश्न नहीं मिलता है, तो अति लघुत्तरी में जितने भी प्रश्न है उनको देखना है आपको, है ना? और परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में जो दोनों में मैच होगा ना, वही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा। और जिनके पास गाइड होगा, तो गाइड के बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइड से प्रश्न बहुत कम आते हैं। तो गाइड अगर रखे हो तो आपको कोई फायदा नहीं है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार से आते हैं। हाँ, अगर आप गाइड के अलावा बाकी चीज नहीं लेना चाहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अपने दोस्तों के माध्यम से इन प्रश्नों को, मतलब जिनके पास परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार है ना, उनसे ना लेकर पूरे प्रश्नों को लिख लेना, उनका आंसर भी लिख लेना और नोट्स बना लेना, ठीक है? तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अच्छा नंबर पा पाओगे। और इसके बाद देखो, तीसरा प्रश्न, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है ना? संसाधन किसे कहते हैं? मृदा का नवीनीकरण से आशा है। तो ये सारे प्रश्न जो मैं अभी आपको दिखाते जा रहा हूँ, ये सबको आपको क्या करना है, टिक करना और पढ़ना भी, अच्छे से याद करना है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है ना? संसाधन विकास किस प्रकार प्रभावित करता है? संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है? देख लो, संसाधन से संबंधित ना, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है ना? जैविक संसाधन क्या होता है? अजैविक संसाधन, शुद्धिकरण, विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के विकल्प, मानव इतिहास का महत्वपूर्ण क्रांति, है ना? प्राकृतिक संसाधन, ये तो दोबारा आ गया है प्रश्न, एक जगह देखना है आपको। आप कैसे कह सकते हैं भारत वन क्षेत्र बहुत कम है, और मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए कह रहे हैं ना? ये सारे प्रश्न जो थे वो 2-2 अंक के थे। और ये जो प्रश्न यहाँ पे है लघुत्तरी में, ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, इनको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आएगा, हाँ ये देख सकते हैं हम लोग। 2 प्रश्न देखो, ये है ना पिछले 10,000 समाज वाले, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो, कुछ प्रश्न 4 नंबर में आ सकता है, तो संभावना वाले प्रश्नों को हम उठा लेते हैं। जैसे ये नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर कह रहे हैं, तो कभी भी इसे उठा सकता है, इसलिए हम देख सकते हैं। और ये प्रतिदिन कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लो। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो आसानी से आपको गाइड में भी मिल जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर के हिसाब से प्रश्न नहीं, ये 2 नंबर है। देखो, छोटे छोटे टॉपिक है, नदी का पानी है, बोतल में बंद मिनरल, अलग अलग टॉपिक है ना? तो ये अलग अलग टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न बना रहा है, सभी टॉपिक ना। डीजल है, यहाँ पे सिलेंडर से, खनिज है, संगमरमर है, गन्ना है ना? ये 2-2 अंक के हिसाब से दिखा रहा हूँ। और ये जो बड़ा प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, ये 4 अंक के हिसाब से है, और ये भी 4 अंक के हिसाब से दिखा रहा हूँ।
और हाँ, संसाधन के ये जो है ना, संसाधन के 2 अंक के हिसाब से आएगा तो 2 प्रश्न यहाँ पे आ रहा है। देखो, एक है, देखो वैकल्पिक संसाधनों पर जो ये नवीनीकरण संसाधन अनवीनीकरण संसाधन से आता है प्रश्न, ठीक है। तो इनको भी देख लेना, हो सकता है मैं नवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधन नहीं बताया हूँ, है ना, इसमें नहीं होगा तो उनको पढ़ लेना। वो 2-2 नंबर में, ये 4 नंबर वाला है और ये भी 4 नंबर वाला है। तो इतना प्रश्न जो मैं अभी बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट के तौर पे, इनको देख लेना है। चाहो तो छोड़ सकते हो, 4 नंबर में बहुत कम चांस है यहाँ से आने के, सिर्फ 2 अंक के ही प्रश्न आएगा, 4 अंक के प्रश्न नहीं के बतौर है। लेकिन नवीनीकरण संसाधन अनवीनीकरण संसाधन जैसे पूछ रहे हैं ना, तो उनको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वह अंतर में आ सकता है ना, तो उनको कम से कम देख लेना, बाकी जो है 2-2 नंबर का देखना, ठीक है। आप चाहो तो कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो भूमि संसाधन देख लेते हैं ना। भूमि संसाधन भी इसी अभी जो अध्याय दिखाया था उसी के साथ मर्ज है, 1 2 4। हाँ, और ये चीज याद रखना, आपके बुक में ये अध्याय जो है ना अलग जगह हो सकता है, परीक्षा बोध परीक्षा सार में ये अलग जगह है ना, तो अलग अलग जगह में ये हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। नाम क्या है? भूमि संसाधन, तो भूमि संसाधन वाले अध्याय को देखना। तो भूमि संसाधन वाले अध्याय में 1 2 4 अंक के प्रश्न मिलेगा। अब 2 अंक के प्रश्न तो हमने बता दिया वहां से आएगा ना, तो यहाँ से भी उठा सकता है कुछ प्रश्न, लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ से सिर्फ 4 अंक के प्रश्न बनते हैं। तो देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कह दूंगा आप लोग छोड़ दो, कह दूंगा तो आप लोग वाकई में छोड़ दोगे। और बाय द वे 2 अंक का प्रश्न, एक आध प्रश्न ये इस साल यहीं से उठा दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि छोड़ना है, ऐसा नहीं है, बाद में पढ़ सकते हो, है ना। पहले उन प्रश्नों को रटने के बाद इनको रट लेना, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं 2 अंक का, 2 अंक का पहले अध्याय से बनेगा, यहाँ से 4 अंक के प्रश्न बनेगा। फिर भी हम 2-2 अंक के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखो, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है ना। कृषि भूमि की कमी होने का से क्या होगा? फिर पृथ्वी धरातल वाला ये प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट देखते हैं। अगर मैं पढ़ते रहूंगा तो समय वेस्ट होगा, बस आपको क्या करना है, टिक करते जाना है, ठीक है। ये प्रश्न देखो, इनको भी देख लो, 8वां तक के है ना। 9वां देखो, भारत में वर्षावन प्रदेशों वाले कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 10वां प्रश्न, 11वां प्रश्न देख लो, इन सबको टिक करना है, ये आसानी से आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न, फिर ये बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये प्रश्न है। इसी तरह से 14 प्रश्न लेटराइट मिट्टी वाला है, ठीक है, मरुस्थल वाला है। मृदा 17, 18 देखो, 19 भी देख लो, ठीक है। ये सारे प्रश्न, इनके आने के चांसेस नहीं के बतौर है, और समय मिलने के बाद आप लोग इसको पढ़ना, ऐसा मत करना कि अभी से तैयारी करो तो साथ साथ ले लो, है ना। यहाँ से ज्यादातर प्रश्न 4 अंक के आएगा, तो 4 अंक वाले प्रश्नों को ज्यादातर देखना है आपको। तो चलो देखते हैं 4 अंक में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट के तौर पे दे रहा हूँ, इनके आने के चांसेस नहीं के बतौर है, फिर भी आप लोग देख लेना। छोटा प्रश्न है, अगर एक बार समझ, देखो, कुम्हार क्या काम करता है? बर्तन बनाने, है ना। किसान फसल बोने वाला, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उद्योगपति क्या करता है? एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये है ना, ये इसी का हिस्सा है ये। तो यहाँ पे आपको बस बताना है, हर एक प्रश्न में 1-1 नंबर। तो क्या क्या चीज है? देखो, गाँव की महिला घर बनाता है, छबाई करता है ना। उद्योगपति क्या करता है? ईंट भी बनाता है, भवन भी बनाता है, ठीक है। मूर्तिकार क्या करता है? मूर्ति बनाता है। किसान कृषि करता है। कुम्हार बर्तन बनाता है। तो इस तरीके से अगर ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो आसानी से बना लोगे, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये आंकड़े से संबंधित, आंकड़े वाला प्रश्न नहीं आएगा, और आएगा भी तो आपसे बनेगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देना, है ना। इसके अलावा हम दूसरे प्रश्नों को देख लेते हैं। इस प्रश्नों को देख लेते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक, ये वाला प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाला है ना, छत्तीसगढ़ के उपयोग क्या है 2011 भूमि चार्ट के अध्ययन से संलग्न प्रश्नों को देखो, ठीक है। ये प्रश्न देखो, ये चार्ट इस प्रकार से कुछ बनना है। चार्ट बनने के बाद इसका उत्तर भी लिखना है, ऐसा नहीं कि चार्ट बस बना दोगे, ये सब चीज लिखा है। इसको लिखने के बाद आपको हर एक खंड का अलग अलग तुलना कर, देखो क खंड, ख ग, है ना। ये 4 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक प्रश्न तो मैं भूल गया था, यहाँ पे देखो ऊपर में प्रश्न है, वर्तमान प्रति और पुरानी प्रति में क्या अंतर है, ठीक है। ये प्रश्न देख लेना, ये छोटा सा है, 2-2 अंक के हिसाब से, ये 2 अंक और ये 2 अंक का 4 अंक हो जाएगा ना। भूमि संचरण के उपाय बताइए, ये प्रश्न नहीं आएगा, ऐसे प्रश्न नहीं आते एग्जाम में। इसके बाद है अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखना है, ठीक है। उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न अपने विचार लिखे, कह रहे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके बाद भूमि के निम्नीकरण से क्या मानवीय कारक है, इनको देख लेना। ठीक है, 4 नंबर के हिसाब से प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो भूमि प्रबंधक क्यों आवश्यक है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, ये सब चर्चा रंग के प्रश्न है। यहाँ से चर्चा रंग के प्रश्न आएगा, तो प्रश्न देख लो। ठीक है, आसानी से आपको मिल जाएगा प्रश्न। इसके बाद परती भूमि वाला दिखाया था ना, तो ये देखो परती भूमि बंजर भूमि वाला मैंने दिखाया था, उसको छोड़ के आप इसी को पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा। 4 नंबर का है प्रश्न। और इसके बाद ये दीर्घोत्तरी टॉपिक में मिलेगा ना, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डाली कह रहे, ये प्रश्न देख लो, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका या मृदा की परतों का वर्णन कीजिए कह रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब चर्चा रंग के प्रश्न है। ठीक है, तो बस इतना ही है, 4-5 प्रश्न, ज्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ से बड़े प्रश्नों को पढ़ोगे तो ज्यादा नहीं पढ़ोगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस कम ही पढ़ना है ना। तो जो जो मैंने बताया बस उन्हीं को पढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं अगला अध्याय। देखो कृषि वाला। ठीक है, कृषि से संबंधित जो अध्याय है, यहाँ से 1 अंक, 2 अंक और 5 अंक के प्रश्न आएगा। तो 1 अंक के प्रश्न जो है बुक से आता है, इसलिए मैं 1 अंक के प्रश्नों को टिक नहीं करा रहा हूँ। हाँ, कुछ प्रश्न जरूर आते हैं, 5-6 प्रश्न यहाँ से 1 अंक के जो है आपके गाइड से फंस ही जाएगा, पर बहुत कम फंसते हैं। तो 2 और 5 को हम फोकस करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 80% से अधिक और 90 से कम जो है प्रश्न जो है परीक्षा बोध परीक्षा सार से फंसते हैं, ज्यादा नहीं फंसते हैं। वो लोग कितनों भी कहे कि हमारा जो परीक्षा बोध है परीक्षा सार 100% आता है, कहेगा तो भी नहीं आता है ना। तो हम वही देखेंगे, 80 से अधिक है और 90 से कम। तो 2 और 5 के देखते हैं। तो 2 और 5 में मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से ना 2 अंक के प्रश्न ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ 2 अंक के। ठीक है, तो हम ज्यादातर फोकस करेंगे 2 अंक के प्रश्नों को, कृषि वाले अध्याय से 2 अंक के प्रश्न। तो देखो जायज फसल के नाम लिखे कह रहे हैं ना, नीरा बोया गया से क्या आशा है। ठीक है, ये सन 1950-51 साधनों की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी, है ना, इनको देखना है। 2-2 अंक के प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। 6वां भी देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां, यहाँ पे 8वां, ये वर्षा वाला भी ले लेते हैं ना, क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, 12 तक के, 12 तक के प्रश्न देखना। ये सारे टिक करते जाना अपने परीक्षा बोध परीक्षा सार में। और परीक्षा साल में अगर ये प्रश्न ना हो तो जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न है उनको पढ़ लेना। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि वही 2-2 अंक के प्रश्न है। ठीक है, 15-16 तक के। ठीक है, ठीक, आगे देखो। इसके बाद 2-3 प्रश्न ऐसे जो 2 अंक के, जैसे कि ये नलकूप वाला है ना, सिंचाई क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, पूछ दिया। भूमंडली क्या सा अर्थ है, ये भी 2 अंक के प्रश्न है, छोटा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्रश्न ये है, राजस्थान में धान एवं तमिलनाडु में गेहूं के उत्पादन क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2-2 अंक के प्रश्न में डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे देखो खरीफ फसल के बारे में पूछता है, ये टॉपिक आपको देखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे खरीफ फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद फसल है के बारे में पूछता है, तब आपको इनका उत्तर यहाँ पे जो लिखा है इनको देना है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दीर्घोत्तरी प्रश्न में भी 2 अंक के प्रश्न चिपका दिए जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 अंक के प्रश्न। यहाँ से 4 अंक के प्रश्न नहीं आता है, फिर भी मैं जो दे रहा हूँ उनको आपको पढ़ना है। और ये प्रश्न जो है, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इनको टाइम आपके पास, मतलब इनको तब देखना जब आप बाकी प्रश्नों की तैयारी कर लोगे, फिर लास्ट में इनको पढ़ना। ठीक है, अंतिम में। तो मोटे अनाज में उत्पादन में कमी होने के कारण लिखे, कारण बताइए कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न हो गए 4 अंक। 4 अंक में ये दूसरा प्रश्न देखो। ठीक है, ये है तीसरा प्रश्न, ये वाला रवि जायद वाला, जो तीनों टॉपिक बताया था ना, जो अभी मैंने बताया था, रवि जायद और खरीफ वाला, तो वही प्रश्न है। ये भी अलग अलग ना करके हमने अब एक साथ कर दिया। तो एक बार आपको देखना है, वहां पे देख सकते हो पूरा तीनों टॉपिक को, या फिर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये वाला प्रश्न चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतना प्रश्न हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसके बाद आते हैं अध्याय 4 में। अध्याय 4 के देखो, अध्याय में क्या है, खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। तो आपके बुक में जैसे दिया होगा ना, संसाधन और औद्योगिकरण, या खनिज और औद्योगिकरण, ऐसा भी नाम दिया होगा। ठीक है, तो ये वही अध्याय है, अलग नहीं है। ठीक, इस अध्याय में आपको प्रश्न ढूंढना है, 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न ढूंढना है। तो चलो 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न ढूंढते हैं, कौन कौन सा आएगा इस अध्याय से हम लोग देख लेते हैं। चलो, इस अध्याय से 2 अंक और 4 अंक के प्रश्न दोनों आने की संभावना होते हैं, दोनों आता है। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में जितने भी प्रश्न है उनको सबको टिक करना है। देख लो, ये प्रश्न है, ये दोनों।
तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना, छठवा भी देख लो, सातवां है, आठवां खनिज किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऊर्जा से क्या तात्पर्य ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां 11वां ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद यहाँ भी जो प्रश्न है ना इनको भी आपको देखना है, ठीक है। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, ठीक है। सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां, फिर 11वां, है ना। सभी प्रश्नों को टिक करते जाना, फटाफट कर लेना। फिर शेयर किसे कहते हैं ना, ये 14, 15 और ये 14, 15, ठीक है। यहाँ तक के आपको देखना है। और यहाँ से 4 अंक के कितने हैं, 5 कहता है ना। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितने हैं, 4 अंक, हाँ ठीक है। 2 अंक तो बता दिए, 4 अंक के प्रश्न भी आते हैं यहाँ से। तो 4 अंक के प्रश्न में कौन कौन सा आपको देखना है देख लेते हैं। एक प्रश्न ये है, ठीक है, सीधा चौथा प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक चौथा में आपको मिलेगा ये प्रश्न है। और दूसरा जो प्रश्न है ये वाला, छठवां प्रश्न देखो, औद्योगिकरण के क्या लाभ है, ये प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद है, के बाद ये हुगली वाला है ना, 9वां प्रश्न, ये भी है। 8वां हो गया, सॉरी 6वां नहीं है ना, ये 8वां है और ये 9वां है, ये 9वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद ये 10वां प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 10वां। 11वां भी है इंपॉर्टेंट, उत्खनन से, है ना, कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, ये प्रश्न है। फिर ये वाला प्रश्न देखो, बालकोल को इनका पूरा नाम पूछेगा तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी है, पन बिजली वाला, ये भी आपको देखना है, ठीक है। और कौन से इंपॉर्टेंट है ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ से कम प्रश्न आते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने का आवश्यकता है। ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न जो है 4 अंक के तो आता है, पर ज़्यादातर 2 अंक के प्रश्न ही आता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं देखेंगे 4 अंक के, ये बहुत कम चांस है यहाँ से आने के। इसलिए देखो ये वाला प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक में आपको ये चौथा प्रश्न बस देख लेना है, ठीक है। और है क्या, नहीं, बस इतना ही देखना है आपको, ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट अध्याय। तो देखो अध्याय का नाम है मानव संसाधन, है ना। संसाधन भी हो सकता है, मानव को हटाकर संसाधन भी दे सकते हैं। संसाधन वाले अध्याय को अगर देखोगे तो 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आपको इस अध्याय से देखने को मिलेगा। 3 अंक और 4 अंक, तो 3 अंक और 4 अंक के सारे प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है वो 3 अंक और 4 अंक में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न से। अति लघुत्तरीय प्रश्न से ज्यादातर प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन ज्वाइंट होके ना भी आ जाता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछेगा और उसके बारे में कुछ कारण बताइए, ऐसा हो जाएगा ना, 3 अंक के बन जाता है। तो ये अभी 2 अंक है, 2 के साथ 3 अंक अटैच हो जाता है बहुत आसानी से। 4 हो गया, ये 5वां प्रश्न देखो, ये 6वां प्रश्न, ठीक है। उसके बाद और नहीं देखना है, यहाँ पे ज्यादा प्रश्न नहीं देखना है, क्योंकि 2 अंक के प्रश्न यहाँ से आएगा ही नहीं, तो 2 अंक वाला हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ पे आने वाला है 3 और 4, तो ये और ये प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 3 अंक के साथ मिल सकता है, इसलिए 3 अंक के हिसाब से देखते हैं ना। देखो उसके बाद 3 अंक में जो अब रियल में जो 3 अंक का प्रश्न है वो प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो लघुत्तरी में आपको मिलेगा जनगणना वाला, है ना, ये प्रश्न हो गया। ये 4 में भी आता है, एक मिनट, ये अध्याय से 3 अंक के प्रश्न तो आएगा ना, हाँ नहीं, ज्यादातर प्रश्न यहाँ से 4 अंक के आएगा, मैं 3 अंक के हिसाब से दिखा रहा था ना। अब चाहो तो यहाँ पे जो प्रश्न है उनको सभी को छोड़ सकते हो, अति लघुत्तरी को डायरेक्ट ना लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक देख सकते हो। तो यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो 4 अंक के आएगा, इसके जो एक और अध्याय मिला के वहां से 3 अंक के आएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 अंक के प्रश्न जो आएगा उनको देखते हैं। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो है, इनको टिक कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना, ठीक। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, टिक करना है। 5वां को भी करना है और 6वां को भी करना है, ठीक। 6 प्रश्न हो गए इस अध्याय से, जो प्रश्न आ सकते 6 हो गया। 6 के बाद ये 7वां प्रश्न देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। 9वां भी इंपॉर्टेंट है और 10वां भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 10वां नहीं, दीर्घोत्तरी है, दीर्घोत्तरी से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझो। और ये दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 2 को भी देखना है आपको, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा देखना पड़ेगा और ये चौथा, 4 तक के हो गया। ये सब 4 अंक के प्रश्न है, चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 5वां 6वां, यहाँ पे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 4 का आएगा, लेकिन इनमें से कोई एक प्रश्न आएगा ही आएगा, मतलब जैसे बता रहा हूँ वो प्रश्न तो आता ही है, तो ये एक प्रश्न आएगा ही आएगा ना। तो ये सारे प्रश्न देख लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट अध्याय को। तो देखो ये जो अध्याय है ये मानव अधिवास है, अधिवास के नाम से भी हम जानते हैं ना, अध्याय 6
अधिवास बस रहेगा, हो सकता है आपके बुक में अधिवास बस दिया हो, और पूरा नाम इसको मानव अधिवास कहते हैं ना। तो यहाँ से आपको 1 अंक, 3 अंक और 5 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 1, 3, 5 अंक के हिसाब से आपको प्रश्न बता देते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक में एक भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके पास परीक्षा बोध परीक्षा सार होगा तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में होगा ना प्रश्न, तो आपको एक भी नहीं देखना है। यहाँ से 3 अंक के प्रश्न आते हैं, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट, मानव के लिए आवास क्यों आवश्यक है कह रहा है ना। इसके बाद ये राजस्थान के मकानों की विशेषताएं लिखे कह रहे, स्मार्ट सिटी की अवधारणा को समझाइए कह रहे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अथवा दूसरा नाम ये है। और ये 6वां प्रश्न देख सकते हो, 6वां भी इंपॉर्टेंट है, 7वां भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को टिक करते जाना और अच्छे से रटते जाना। 8वां प्रश्न देखते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 8वां प्रश्न है ना। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय में आते हैं, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं 55 अंक का। तो 55 अंक के 3 अंक तो हो गए, 5 का भी प्रश्न आता है ना। तो देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 अंक में एक हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, ग्रामीण अधिवास का जो प्रश्न है ना, तुलना करने वाला था ना, तो यहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। 2 जगह मैंने दिखाया था, तो दोनों जगह से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक जगह टिक करना, एक जगह से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देखो, नगर की विकास अवस्थाओं का वर्णन कीजिए क्या है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रश्न इस अध्याय से 3 अंक के देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इस अध्याय से आपको 5 अंक में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए हम 3 और 5 दोनों को देख रहे हैं, ठीक है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बस 4 ही प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में, इनको देखना है, ठीक। इस तरीके से ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो अध्याय 7 को, अध्याय 7 में प्रथम विश्व युद्ध दिया हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध में 4 अंक ही सिर्फ प्रश्न आएगा, तो छोटे प्रश्नों को हमें देखना ही नहीं। यहाँ पे देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक दिया है, लेकिन हमें पढ़ना ही नहीं है, यहाँ से कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, तो पढ़ेंगे क्यों, है ना। जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा उन्हीं बस को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आ सकता है। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक से ये वर्साय की संधि के जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनको टिक कर लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है, महत्वाकांक्षा प्रथम विश्व युद्ध को भड़काने उत्तरदायी स्पष्ट कीजिए कह रहे हैं ना। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक में आते हैं डायरेक्ट, जैसे सैनिकों की दशा को सुधारने के लिए कदम उठाए गए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिर्फ 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, तो जो 4 अंक के प्रश्न है सिर्फ उन्हीं को हम देख रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न है तीसरा, ठीक है। तीसरा के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रश्न, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण लिखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणाम लिखे कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्साय की संधि वाला मैंने दिखा था ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है, संधि के प्रमुख शर्तों कौन कौन सी है इसको भी बताना है ना, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 9वां प्रश्न। 10वां भी इंपॉर्टेंट है। और वर्साय की संधि के जर्मनी पे हानि कह रहे हैं ना, इस बार हानि कह रहे हैं, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इनको एक साथ जोड़ देना, वर्साय की संधि में लाभ हानि जो भी चीज हुआ है ना, वो सबको जोड़ के एक बार पढ़ना, ठीक है। दो बार अलग अलग जगह मत पढ़ना, अलग अलग पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रथम विश्व युद्ध के तकनीक वाला पूछा ना, तो अगर ये प्रश्न आता है तो इसको लिखना है, ठीक है। और ये प्रश्न है, तो यहाँ से सिर्फ 4 अंक के प्रश्न बनेगा, जो मैंने बताया उन्हीं प्रश्नों को आपको देखना है, ज्यादा प्रश्न नहीं देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अध्याय 7 तक के आपको बता रहा हूँ, बाकी जो प्रश्न बचा है ना उनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब बाकी जो अध्याय बचा है उनको।